नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का एक बड़ा फैसला लिया। ये कोशिश थी काले धन पर एक करारा प्रहार करने की। लेकिन इस फैसले के बाद भी कुछ लोगों ने कोशिश की कि साहब कैसे इस बदली हुई व्यवस्था में भी अपने काले धन को सफेद किया जाए। लेकिन सरकार भी चौकन्नी थी, पैनी नजर रखे हुए थी। हर बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं रणनीति को बदलाव किया गया और कोशिश की गई कि ऐसा कोशिश करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती की जा सके। और सरकार के हर वो फैसले को मीडिया के साथ, जनता के साथ जिस व्यक्ति ने जानकारी साझा की, हमारे साथ में मौजूद हैं वही व्यक्ति वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास जी। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। आप लोगों ने एक असेसमेंट की बात की प्रधानमंत्री ने कि 50 दिन का वक्त लगेगा सब चीज़ों को सामान्य होने में। अब मुश्किल 10-12 दिन का वक्त बचा है। आपको लगता है कि वो 50 दिन का असेसमेंट ठीक है, क्योंकि लोग अभी भी लाइनों में खड़े हुए हैं? देखिए, पिछले अभी 5 हफ्ते हो गए हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था और 10 नवंबर से वो जो नोट है, पुराने 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट करने लगे बैंकों में और अपने जो बैंकिंग सिस्टम में। पिछले 5 हफ्ते में कई सारे नोट्स आए और कई सारे नोट्स इशू किए गए हैं। अभी तक जहाँ तक इशू किया गया है, अभी तक का जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अभी तक करीब मैं मतलब आपको ये कहना चाहता हूँ कि 5,50,000 करोड़ के आसपास जो है करेंसी मार्केट में फ्रेश इन्फ्यूज़ किया गया है। क्योंकि जो पुराने नोट्स वो बैंक मार्केट से वो वापस आ गया है, बैंकिंग सिस्टम के द्वारा आरबीआई के पास वापस चला गया है और उसके बदले 5,50,000 के आसपास 5,50,000 करोड़ रुपया मार्केट में फिर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो मोटा मोटी देखेंगे जो रिजर्व बैंक अभी तक फिगर दे रहे हैं उसका मोटा मोटी देखेंगे तो 45 से 50% जो नोट्स है वैल्यू टर्म्स में वो मार्केट को फिर सप्लाई हो गया है। और हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा उम्मीद है कि दिसंबर 31 तारीख तक 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए की नोट, मतलब जो वैल्यू कहते हैं 6 लाख या फिर 6,50,000, 6 से 6.5 लाख करोड़ की तरह, मतलब उस हद तक नोट्स जो हो मार्केट में वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो इतने सारे जब नोट्स मार्केट में आ जाते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि 50% से अधिक तौर पर 50% से ज़्यादा नोट मार्केट में सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो मैं इसीलिए ये फिगर कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 हफ्ते में जो सिचुएशन है हर एक जगह काफ़ी उसमें सुधार आया है। नोट्स हमने पूरी कोशिश ये रहा है सरकार का और रिजर्व बैंक का कि इसको जल्द से जल्द मार्केट में इन्फ्यूज़ किया जाए और यही कारण था जिसीलिए हमने पहले 2,000 रुपया नोट प्रिंट करने में उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और फिर देखा गया कि 2,000 नोट्स जो है वो लोग अपने पास रखते हैं, जेब में रखते हैं, वो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए 500 का नोट जो प्रोडक्शन हो रहा था वो चल रहा था, ऐसे नहीं कि उसको नहीं कर रहे थे। 500 का रुपया नोट भी चल रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि 2,000 रुपये का जो नोट वो लोग अपने पास रखते हैं और सर्कुलेशन में वो नहीं आ रहा है ठीक तौर पर, तो हमने फिर जो 500 का नोट है उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। अभी जो प्रोडक्शन लाइन है 80% ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, जिस मशीन में 500 या 2,000 रुपए के नोट हम बना सकते हैं, उसमें 80% या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 90% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 500 रुपया नोट हम प्रोड्यूस करने के लिए उसमें प्रोडक्शन अभी जारी है। आने वाले 2-3 हफ्तों में, मतलब 30-31 दिसंबर तक बहुत सारे 500 के रुपए के नोट आ जाएंगे। दूसरे पॉइंट इस सिलसिले में ये भी कहना चाहता हूँ कि 10 रुपया नोट, 20 रुपये की नोट, 50 और 100 रुपये की नोट जो कि लोअर डिनोमिनेशन में होते हैं, उसमें भी 1200 करोड़ पीसेस, मतलब 1200 करोड़ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स जो नंबर ऑफ नोट्स है 1200 करोड़ नोट हमने गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने सप्लाई किया है। सालाना जितने ये जो लो डिनोमिनेशन 100 रुपया या 50 रुपया या 10 रुपया, ये जो नोट्स सालाना जितने हम सप्लाई करते हैं उसका तिगुना नोट्स पिछले 1 महीने में सप्लाई किया गया है, पिछले 35 दिन में सप्लाई किया गया है। और उदाहरण के तौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया जो है 8 नवंबर तक 1,60,000 करोड़ रुपए की 100 रुपये का नोट सर्कुलेशन में था मार्केट में। पिछले 35 दिन में 80,000 करोड़ एडिशनली उसके ऊपर सप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 1,60,000 करोड़ का जो 100 रुपये का नोट मार्केट में था वो अभी बढ़कर 2,40,000 करोड़ वो हो गया है। तो लोअर डिनोमिनेशन में भी काफ़ी सर्कुलेट किया गया है। मैं
आपने पूछा, इसीलिए मैं आपको और सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे नोट्स मार्केट में आ गया है। मन में कोई आशंका ये ना रहे कि नोट्स आएंगे नहीं आएंगे, तो मेरे पास जो नोट है हम जेब में रख लेते हैं, बाद में खर्च करेंगे, वो उस टाइप का कोई आशंका की ज़रूरत नहीं है। बड़े तौर पर अभी 500 रुपये नोट्स आ रहे हैं, 100 रुपये नोट्स भी सप्लाई जो है जारी है। जी सर, आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में नई करेंसी की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, लेकिन बात ये भी कही जा रही है कि साहब बचे हुए जो दिन है, क्या उसमें स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी? बात ये भी कही जा रही है कि आपकी जो तैयारी थी इस पूरे प्रक्रिया को लागू करने में, वहाँ पे कुछ गलतियाँ कमियाँ रहीं कि शायद आप इन बीते 35 दिनों में कुछ चीज़ों को सुधार सकते थे अगर तैयारियों में कुछ और चीज़ें आप लोगों ने सोच पाई होती। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? इससे 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगा। पहले जो ये है, सिचुएशन में जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आया है, लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ एरियाज़ में शायद प्रॉब्लम है। हम लोगों ने क्या किया कि सीनियर ऑफिसर्स जो है, सरकारी सीनियर ऑफिसर्स, उनका टीम्स बनाए हैं। वो रेगुलरली स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बैंकों के साथ और सबके साथ कांटेक्ट मतलब वो सबके साथ संपर्क रखे रहे हैं। कांटेक्ट बिल्कुल जारी है और इन्फॉर्मेशन जो है फील्ड लेवल से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आता है कि इस एरिया में प्रॉब्लम है या इस शहर में प्रॉब्लम है या इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ज़िले में प्रॉब्लम है, तुरंत वहाँ पे हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी कुछ पॉकेट्स से, कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कंप्लेंट्स आते हैं और उसको तुरंत हम अटेंड करते हैं और वो रेगुलरली उसमें करते हैं। ये भी हमने किया है कि कुछ एरिया में शॉर्टेज दिखाई दिया तो तुरंत उसको एयरलिफ्टिंग भी किया गया है। और अभी भी आज के तारीख में भी एयरलिफ्टिंग जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ हमने बाई एयर उसको लिफ्ट करके, मतलब 5 घंटे 3-4 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँचा के उसको सप्लाई कर रहे हैं। और वो जो काम है वो जारी है। जहाँ तक तैयारी की आप बात कर रहे हैं, देखिए नए नोट्स जो हम सप्लाई कर रहे थे उसका प्रिंटिंग जो है वो कुछ महीने पहले शुरू हो गया था। 8 नवंबर से कुछ महीने पहले वो शुरू हो गया था और कुछ हद तक अप टू ए पॉइंट आप नए नोट्स प्रिंट करके उसको स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 7-8 महीने तक प्रिंट करते रहोगे आप और उसको बिल्कुल मार्केट पे सप्लाई नहीं करोगे, तो ये जो गोपनीयता, जो सीक्रेसी है, वो नहीं रख पाते। क्योंकि फिर इतने सारे इतने सारे मतलब 1000 लोग इसमें कनेक्टेड है। फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे नोट छापते हैं उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहाँ पे स्टॉक करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो सवाल ये उठता उनके मन में कि इतने महीनों से सरकार ये 2000 और 500 रुपये नोट प्रिंट करके इसको सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक्स रख रहे हैं और सप्लाई मार्केट में नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? तो जो सीक्रेसी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इस बात, ये सारे जो कोशिश, इसके पीछे सीक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो सीक्रेसी हम मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ महीने तक हम नोट प्रिंट करके इसको तैयार स्टॉक्स किया, हमने स्टॉक कर लिया उसको। फिर उसके बाद सरकार जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया। और जब स्कीम लॉन्च हुआ था तब भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि पहले जो है 1.5 महीना मतलब कुछ कठिनाइयाँ लोगों को आएगा। तो ये सरकार, हमको बिल्कुल मालूम था कि बिगिनिंग में जो है 6-7 हफ्ते जो है, बिगिनिंग में 1.5 महीना जो मतलब 50-55 दिन की जो है, वो कुछ कठिनाइयाँ कुछ एरियाज़ में रहेंगे। लेकिन ये हमारा कोशिश ये पहले से मालूम था और ये हमारा कोशिश उसी दिन से 8 तारीख से ये हमारा कोशिश रहा है कि इसको जल्द से जल्द कैसे सिचुएशन में सुधार लाया जाए। और मैं ये आपको बहुत ही ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन में काफ़ी सुधार आया है। मैं दोबारा कहता हूँ, सिचुएशन में काफ़ी सुधार आया है और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ हम तुरंत सप्लाई करने की हम कोशिश करें। सर, 2000 का जो ये नया नोट छपा है, इसके बारे में कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है। इसकी डिज़ाइनिंग से लेके, इसकी छपाई से लेके, इसमें जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, क्या हम नोटों की छपाई को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गए या ये महज 2000 के नोट तक अभी सीमित है और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। जो 500 रुपये की नोट और जो 2000 की नोट, जो नए नोट्स अभी मार्केट में सप्लाई हो रहा है, वो बिल्कुल देश के अंदर उसको डिज़ाइन किया गया है, इन हाउस डिज़ाइन किया गया है। और जो RBI और हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस है, उनमें कुछ लोग हैं जिनको ये डिज़ाइनिंग मालूम है। ये बिल्कुल इन हाउस देश के अंदर डिज़ाइन किया गया है। अभी तक जो नोट्स थे
पुराने 1000 हो या पुराने 500 रुपए की नोट हो या पुराने 100 रुपए की भी नोट हो, वो बाहर डिज़ाइन किए गए थे, भारत के बाहर, देश के बाहर वो डिज़ाइन किए गए थे। ये पहली बार ये हो, हम लोग ये इसको इंश्योर किया है कि देश के अंदर डिज़ाइन किया गया है ये नोट्स। और सिर्फ डिज़ाइन नहीं, कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो भी देश के अंदर उसको डिज़ाइन किया गया है। और अभी जो सिक्योरिटी फीचर्स हमने किया है और जो डिज़ाइन देश के अंदर किया है, तो ये जो डिज़ाइन सिक्रेसी, मतलब जो उसका जो कहते हैं कि वो डिज़ाइनिंग जो फीचर्स जो है वो बिल्कुल सीक्रेट ही है। तो उसको बाहर लेके दोबारा काउंटर फिटिंग करने के लिए, दोबारा उसको कॉपी करने के लिए बाहर कहीं बना के जो काउंटर फिटिंग फेक नोट्स आते हैं वो करने में बहुत दिक्कत आएगी। और पहले जो नोट्स थे उससे उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इसको कॉपी करके फेक नोट, नकली नोट, जाली नोट बनाना बहुत कठिन काम है। सर, आपसे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि आखिर खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है, उन ग्रामीण इलाकों में पैसे की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक किए गए हैं और अब आने वाले समय में क्या कुछ और नई कोशिशें देखने को मिलेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नगद रहित लेन देन से लिखे नए भारत की कहानी। सब हिंदुस्तानी चुन रहे आसानी, भुगतान करे, खरीदारी करे या टिकट बुक कराए, ऐसे सारे काम डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से हो जाए। नगद रहित फायदों की कीमत सबने है पहचानी। सब हिंदुस्तानी, चलिए हम सब नगद रहित लेन देन की दिशा में आगे बढ़ें और आज ही नगद रहित बैंक सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। अपना समय बचाएं और जीवन आसान बनाएं। भारतीय बैंक संघ तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एट से हाईवेज हो या आई से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। लाइए बाबूजी, मैं पढ़ देती हूँ। बहू चश्मा ही नहीं ला कर देती, आंखें बन जाती है और इन महाशय को ही नहीं, इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे, इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहां सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। हमारे साथ आज मौजूद हैं शक्तिकांत दास जी, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव। सर, हम बात लगातार कर रहे थे क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत लंबी लाइनें होना, वहाँ पे लोगों के पास में या बैंकों के पास में पैसे की उपलब्धता की कमी होना, ये बड़ी शिकायतें आई। हालांकि उसमें अब धीरे धीरे कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी क्या कुछ और ज़्यादा प्रयास करती हुई हमें सरकार नजर आएगी अब आने वाले दिनों के लिहाज से?
इसी ग्रामीण एरिया में जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे सप्लाई करने के लिए बिगिनिंग में हमने ये देखा कि पहले जो 1-2 हफ्ते में रूरल एरियाज़ में शायद नोट्स नहीं पहुँच रहे थे, इसीलिए पिछले महीने 20-22 के आसपास हमने बैंकों के साथ एक मीटिंग करके सारे बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनको इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आप जो रूरल एरियाज़ है, जहाँ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे आप नोट्स पूरे मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक आप सप्लाई करिए। और वित्त मंत्री जी ने खुद भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, सारे बैंक्स के जो चेयरमैन और एमडी उनके साथ मीटिंग करके उनको ये भी सेंसिटाइज किया गया था, ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि आप रूरल एरियाज़ में इम्पोर्टेंस दीजिए और रूरल एरिया जो ग्रामीण एरिया इलाका है वहाँ पे आप सप्लाई करिए। और हमारा मैं जो पहले कह रहा था कि कुछ कमेटी हमने बनाए हैं सीनियर ऑफिसर्स लेके, वो भी रेगुलरली बैंकों के साथ कांटेक्ट में हैं और स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरीज़ या स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ संपर्क रख के आ रहे हैं, कांटेक्ट जारी है बिल्कुल। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट आता है वहाँ सप्लाई कर रहे हैं। अभी भी आज के तारीख में भी हमने इंस्ट्रक्शंस ये दिया है बैंकों को कि आप रूरल एरियाज़ में जैसा पैसा पहुँचना चाहिए आप बिल्कुल उसको इंश्योर करिए। दूसरा ये हमने किया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो हमारे क्रेडिट सिस्टम में, पर्टिकुलरली जो फार्मिंग कम्युनिटी जो है, जो किसान है, उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्रॉप लोन है, अब रबी सीज़न अभी चालू है, रबी सीज़न में उनको जो सोइंग करना है, जो एग्रीकल्चर के लिए जो भी काम करना है, उनको ठीक टाइम पर लोन पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये किया है कि नाबार्ड के साथ मीटिंग किया है और नाबार्ड के साथ मीटिंग करने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है जो 360-367 के आसपास DCCBs है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उनका डेली कैश रिक्वायरमेंट कितना है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है नाबार्ड के साथ बैठकर। और नाबार्ड ने प्रोजेक्ट किया है कि बैंकों का लिस्ट उन्होंने दे दिया और हर एक बैंक को डेली कितना पैसा चाहिए वो भी उन्होंने दे दिया है। उसको हमने RBI को भेज चुके हैं और ये काम जो है पिछले 4 हफ्ते से चालू है। RBI के पास वो लिस्ट है, बैंकों के पास वो लिस्ट है, उसको डेली लगातार रोज़ उसको हम रिव्यू करते हैं, रोज़ मॉनिटर करते हैं नाबार्ड के साथ और बैंकों के साथ। कोशिश ये रही है और काफ़ी हद तक हम उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी हम लोगों को मिली है कि जो फार्मर के लिए, किसानों के लिए जो उनका क्रॉप लोन का जो रिक्वायरमेंट है वो अभी पहुंच रहा है। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है और ये भी मैं बहुत हमारे देश के जो किसान हैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो रबी क्रॉप जो है जितना एकर्स या हेक्टेयर में हो या जितना एकड़ में हो, जितना वो सोइंग करते हैं उतना हद तक इस साल हो गया है। और आने वाले कुछ 3-4 हफ्ते में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा। अभी भी डेली कुछ एरिया से कंप्लेंट्स आते हैं, कुछ स्टेट से कंप्लेंट आते हैं कि ठीक तौर पर पैसा नहीं पहुंचा, उसको हम तुरंत उसको अटेंड करते हैं। एक चीज़ दिक्कत ये भी आई थी कि ATM जब आप लोगों ने नए नोटों को उसमें डालने की बात की तो उसका जो साइज़ का प्रॉब्लम एक आना शुरू हुआ। बात यहाँ पे भी कहा गया कि शायद तैयारी में एक ये भी चूक हुई। और क्या अभी तक वर्तमान में देश भर के जितने भी ATM हैं क्या उनमें वो बदलाव कर दिए गए हैं या अभी भी वो बदलाव किए जा रहे हैं? कहाँ तक पहुँची है ATM के माध्यम से पैसे की उपलब्धता कराने की कोशिश? इसी देखिए, हम लोग इस बार जो है नोट का जो साइज़ है उसको कम किया। नोट का साइज़ इसीलिए कम किया गया कि जो प्रोडक्शन है हम उसमें 20% की बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन हम 20% तक कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे उसी साइज़ पेपर में हम 20% एक्स्ट्रा नोट्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए ये जो चैलेंज रहा है पिछले कई हफ्तों में, उसी टाइम में उसी पेपर क्वांटिटी में हम 20% के एक्स्ट्रा नोट्स प्रिंट कर सके ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो। और आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ा सेविंग है, जल्द से जल्द नोट प्रिंट हो पाएगा, पेपर का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है पेपर के लिए, कुछ पेपर जो है नोट्स प्रिंटिंग के लिए कुछ पेपर बाहर से अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा कोशिश है कि ये इसमें बिल्कुल मेक इन इंडिया और बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए, इसीलिए हम हमारा लोकल जो डोमेस्टिक पेपर प्रोडक्शन नोट्स प्रिंटिंग के लिए उसको बढ़ा रहे हैं हम। तो इसीलिए नोट का साइज़ कम करना हम लोगों ने किया ताकि ज़्यादा नोट इस पीरियड में हम सप्लाई कर सकें। इसीलिए जो ATM का है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा, जिसको रिकैलिब्रेशन कहते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है, हम लोगों को पता था, सारे मामला हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन हुआ था। ये भी डिस्कशन हुआ था कि जो 8 नवंबर है उससे 10-15 रोज़ पहले क्यों ना हम वो रिकैलिब्रेशन प्रोसेस शुरू कर दें। लेकिन सवाल जाके वहीं पे रुकता है कि सिक्रेसी कैसे मेंटेन किया जाएगा। पुराने नोट्स हम सप्लाई बंद कर देते और रिकैलिब्रेशन करते तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो जो सिक्रेसी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए ये निर्णय लिया गया, ये फैसला लिया गया कि 8 तारीख के बाद उसको जो है रिकैलिब्रेशन करेंगे। और 8 तारीख रात को प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया और वो जो एजेंसीज उसको रिकैलिब्रेट करते हैं उनको भी पता नहीं था। 9 तारीख सबको बुलाया गया रिजर्व बैंक में, बैंकों में सबको बुलाया गया और तुरंत उनको टारगेट दिया गया कि आप उसको तुरंत रिकैलिब्रेट करिए। और लगातार कोशिश के बजाय जो 2,20,000 के आसपास एटीएम है उसमें से 2 लाख से ज़्यादा जो है एटीएम वो रिकैलिब्रेशन हो चुके हैं। लगभग पूरे तरीके से एटीएम जो है रिकैलिब्रेट हो चुके हैं। इंस्ट्रक्शन सारे बैंकों को ये दिया गया है कि आप एटीएम में जो लोड कर रहे हैं कोई कस्टमर के बीच डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, एटीएम में लोड करिए ताकि जनता को उसके द्वारा जो मतलब सुविधा मिलनी चाहिए वो पूरे तौर मिल जाए। सर, एक जो आपके इस पूरे फैसले को लागू करने में एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं बैंकों का है और 8 नवंबर के बाद से इस फैसले में हमने देखा कि कई जगहों पर कुछ बैंकों के कर्मचारियों ने इस प्रकार की गड़बड़ियां की हैं जो कि कहीं ना कहीं मीडिया में भी आई, आप लोगों की भी जानकारी में आई। आपको लगता है कि इस सब चीज़ों को रोकने के लिए अभी तक क्या बड़े कदम उठाए गए हैं और आगे इस प्रकार की चीज़ें ना होने पाएं, क्या वो सख्त फैसले लिए गए हैं? देखिए, बैंकों ने बहुत काम किए हैं। बैंक के जो ऑफिशियल्स है और जो स्टाफ है वो बहुत काम किए। पहले जो 15-20 दिन था वो बहुत ही चैलेंजिंग था और डेली जो बैंक्स के स्टाफ है वो लगातार शनिवार हो या रविवार हो वो काम कर रहे थे और रोज़ मतलब रात को 10 बजे तक 11 बजे तक वो बैंक के जो स्टाफ है ऑफिसर्स है वो काम कर रहे थे। और बैंकिंग सिस्टम जो है इस जो प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें बैंकों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छी तरह अपने जो रोल है उसको निभाई। लेकिन कुछ एरिया में जैसे आपने बताया कि देखिए हर एक सोसाइटी में कुछ लोग मतलब कुछ एरिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एरिया में ये प्रॉब्लम हमारे नोटिस में आया है और ये जो हुआ है इसमें कहाँ तक किसका कल्यूजन कहाँ तक है, कहाँ तक किसका रोल है, उसमें बिजनेस जो बाहर के लोग हैं उनका क्या रोल है, बैंक के जो स्टाफ हैं उनका क्या रोल है। अगर किसी ने कोई इलीगल काम किया है उसके ऊपर तो एज पर लॉ एक्शन कार्रवाई की जाएगी। और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या तो फिर सीबीआई जो एक्शन ले रहे हैं, पर्टिकुलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा एक्शन लिया है। ये जो एक्शन है ये इसे मतलब बिल्कुल एक साइंटिफिक तौर पर वो कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ जहाँ मतलब सडनली बहुत ज़्यादातर पर मतलब मान लीजिए एक डॉर्मेंट अकाउंट है या तो फिर वो अकाउंट में पिछले कई सालों में बैलेंस सिर्फ 50,000 60,000 रुपये रहा है और सडनली उसमें 1 करोड़ का डिपॉजिट आ गया है, उसको कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो वो जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है STR कहते हैं, वो रिपोर्ट लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आता है और उसमें उन्होंने एनालाइज करके उस सारे केस आइडेंटिफाई करके अगर ये निकल जाता है कि किसी एरिया में ज़्यादा हुआ है इस टाइप के केसेस तो तुरंत उसको छानबीन मतलब उसके ऊपर ज़्यादा छानबीन करते हैं और फिर उसमें जो कार्रवाई करना होता है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अगर कोई भी कल्प्रिट्स हो, चाहे वो बाहर के मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई बैंक स्टाफ हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, जो भी हो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एज पर लॉ एक्शन विल बी टेकन। जब ये फैसला हुआ तो उस समय एक रफली एस्टीमेट था, आंकड़े आप बेहतर बता पाएंगे, कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपए जो मुद्रा है वो कैश के रूप में मार्केट में मौजूद है और कहा यह भी गया कि जब ये वापसी होना शुरू होगा तो लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे और संभवतः यही एक प्रकार से काला धन होगा, नहीं आएगा। अभी कितनी तक मात्रा में पैसे वापस आ चुके हैं और अगर अधिकांशतः पैसे आ गए हैं तो जो एक बात कही जा रही है कि अगर पैसे बैंक में वापस आ गए तो फिर काला धन कहाँ है, इसको लेके आपका क्या अपना एस्टिमेट है? इसे देखिए, टोटल जो सर्कुलेशन में था वो था 15,40,000 करोड़ के आसपास। 15,40,000 करोड़ रुपए मार्केट में मतलब 500 और 1000 रुपए के वो सर्कुलेशन में था। तो अभी तक जो फिगर्स बताया गया है, अभी 2-4 रोज़ पहले रिजर्व बैंक ने एक फिगर रिलीज़ किया है कि 12,50,000 करोड़ वापस आ गया है करके रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन कई सारे एरियाज़ हैं जिसमें हमारा ये मानना है कि शायद इसमें डबल काउंटिंग हो रहा है। मतलब उसी नोट्स को 2 बार 3 बार मतलब
दोबारा उसको काउंट कर रहे हैं। वो उसका कारण है क्योंकि वो ब्रांच से जब करेंसी चेस्ट आता है, फिर करेंसी चेस्ट से जब आरबीआई होता है, तो इन द प्रोसेस डबल काउंटिंग जिसको कहते हैं, सेम नोट उसी नोट को दो बार वो काउंट करने से वो ज़्यादा बन जाता है। तो उसको वो जो वेरिफिकेशन अभी जारी है, हमने रिजर्व बैंक और सारे बैंक्स को ये उनको मतलब रिक्वेस्ट किया गया है और इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप दोबारा जो फिगर है, और ये एरिया जो है हमारा डाउटफुल एरियाज़ है, इसमें शायद डबल काउंटिंग होने की चांस है, उसको आप दोबारा वेरीफाई करिए, रीवेरीफाई करिए। वो जो प्रोसेस है अभी वो चालू है। तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोगों को पता लगेगा कि कितने नोट्स वापस आ गए हैं। और इसमें और एक बात ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि कोई पैसा अगर पुराने जो 500 और 1000 रुपया नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली मतलब ब्लैक मनी जो है वो सफ़ेद मनी बन गया, ब्लैक मनी ऑटोमेटिकली वाइट मनी बन गया, वो कहना ठीक नहीं होगा। जब तक ये इस्टेब्लिश ना हो कि ये जो पैसा आ गया है सिस्टम में, ये अकाउंटेड है, ये लीगल है, इसमें टैक्स पे किया गया है, तब तक तो ये वाइट मनी नहीं है। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा और एक भी इसमें पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पैसा आ गया है बैंकिंग सिस्टम में, जिसको कहते हैं ट्रेल, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है कि मान लीजिए कोई आदमी वो सडनली 2 करोड़ रुपया जमा कर दिया है, अब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहाँ से वो 2 करोड़ आए। तो इसीलिए जो ट्रेल है वो बन गया। पहले वो 2 करोड़ जो है वो शायद उनके पास था या और किसी के पास था, वो किसी को जानकारी नहीं थी कि वो 2 करोड़ कहाँ थे, लेकिन वो बैंक में आ गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है और जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो अभी इन्वेस्टिगेट करके उसके जो लिंक है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और उसमें और एक रिलेटेड पॉइंट ये है, इतने सारे जो पैसे बाहर सर्कुलेट हो रहे थे वो सिस्टम में अभी बैंकों में आ गया है। इसका ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि बैंक के पास जो लो कॉस्ट डिपॉजिट, उनका जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो डिपॉजिट कॉस्ट कम हो जाएगा, और ये जो डिपॉजिट कॉस्ट जो है कम होने के बजाय बैंक्स जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम कर सकते हैं, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो मतलब लोन्स मतलब लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल, हम समझते हैं कि शायद हर एक आम भारतीय की भी ये चाहत है कि इस प्रकार के जो काले धन का जो पूरा एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई तो उसको खत्म होना चाहिए। और जिस तरीके से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, उम्मीद यही बनती है कि स्थिति बहुत जल्दी से सामान्य होगी और ब्लैक मनी पे पूरी तरीके से रोक लगेगी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए।